नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी और किस्से हिंदी चैनल पर, जहां आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। आज हम आपको नई और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है चार दोस्त अजय, मनोज, साक्षी और प्रिया की, जो एडवेंचर के दीवाने थे। हर बार नए और अनोखे अनुभवों की खोज में लगे रहते। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे किसी डरावनी जगह पर रात बिताएंगे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक गांव के पास स्थित पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे गांव के लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले हवेली में किसी के होने का दावा करते थे, लेकिन वे क्या देख चुके थे ये कहने से कतराते थे। शाम को गांव पहुंचते ही चारों ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वह बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटा, उस हवेली में मत जाओ। वह कोई साधारण जगह नहीं है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। हवेली के अंदर एक आत्मा कैद है जो हर किसी पर भारी पड़ती है। अजय और उसके दोस्त इसे अंधविश्वास समझते हुए हंसने लगे। चारों ने उसे एक डरावनी कहानी मानकर मजाक किया और हवेली की ओर बढ़ने लगे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ने देखा कि हवेली की हालत खंडहर जैसी थी। टूटी दीवारें, जालों से भरी खिड़कियां, सूखी बेलें और अंदर जाने का सिर्फ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो बंद था। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, जैसे हवेली ने उनकी स्थिति को और उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद से बंद हो गया। चारों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। हवेली के अंदरूनी हिस्से में अजीबोगरीब खामोशी थी, मानो सब कुछ थम गया हो। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उन पर अजीब अजीब चीजें घटने लगी। कभी एक झूमर खुद से हिलने लगता, कभी एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आती, तो कभी किसी के पैरों की सरसराहट सुनाई देती। उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे और एक कोने में एक पुरानी टूटी हुई तस्वीर थी, जिसमें एक औरत सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी आंखें उन्हें घूर रही थी, मानो उन्हें ही चेतावनी दे रही हो। साक्षी ने जब दीवार पर एक कौवे की लाश देखी तो उसकी चीख निकल गई। लाश के पास खून से लिखा था, यहां से लौट जाओ। अचानक एक कमरे के अंदर जाते ही चारों को एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदलने लगी। सफेद साड़ी में लिपटी हुआ औरत अपने बिखरे हुए बालों और लाल चमकती आंखों के साथ भयानक लग रही थी। उसकी नजरें अजय पर थी, मानो वह उसे पहचानती हो। अजय कांपते हुए एक कदम पीछे हटा। औरत ने गुस्से में चीखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक गहरी नफरत थी, जिसने चारों को जड़ कर दिया हो। अजय ने हिम्मत करते हुए कहा, हम बस यहाँ देखने आए थे। औरत ने जवाब दिया, यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी मेरे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहते ही वह औरत गायब हो गई, पर उसकी डरावनी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजती रही। चारों ने जल्दी से उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुका था। हर दरवाजा बंद हो चुका था। मनोज की एक पुरानी किताब मिली जो जमीन पर पड़ी थी। किताब के पन्ने लाल और फटे हुए थे। उसने जैसे ही उसे खोला, उसमें से धूल का बादल सा उठा और किताब में एक रहस्यमयी कहानी लिखी हुई थी। कहानी के मुताबिक उस हवेली में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसका नाम रमा था और उस हवेली के मालिक ने बेवफाई के शक में मार दिया था। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी और अब वह हर उस इंसान से बदला लेती थी जो उसकी दुख की कहानी जानने की कोशिश करता। मनोज ने घबराते हुए किताब बंद कर दी और बाकी दोस्तों से कहा, यहाँ से चलो, इस जगह हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। मनोज अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों घबराकर उसे ढूंढने लगे। साक्षी बार बार उसका नाम पुकार रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी साक्षी को अपनी परछाई में कुछ अजीब सा नजर आने लगा। उसने ध्यान से देखा तो परछाई ने उसका रूप बदल लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।
साक्षी की चीख उसके गले में ही दब गई और वह भी गायब हो गई। अब सिर्फ अजय और प्रिया बचे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उनके सामने एक खिड़की थी पर वह खुल नहीं रही थी। तभी अजय ने हवेली के एक तहखाने का दरवाजा देखा जो थोड़ा खुला हुआ था। अजय ने प्रिया को हिम्मत दी और दोनों तहखाने में उतर गए। वहां अजीब सी बदबू फैली हुई थी, चारों ओर अंधेरा था। तहखाने के एक कोने में एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसके चारों ओर सूखी लताओं ने उसे ढक रखा था। अचानक उस कंकाल की आंखों में चमक आ गई और अजय को वही औरत दिखाई दी। उसने कहा, मैं यहाँ कैद हूँ, उस दर्द में, उस धोखे में जिसने मेरे साथ ऐसा किया। वह भी इस हवेली में बसा हुआ है। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अजय और प्रिया ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह औरत एक डरावने रूप में प्रकट होकर उन्हें खींचते हुए हवेली के अंदर ले जाने लगी। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास आए और उन्होंने हवेली का दरवाजा खुला पाया लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवेली की दीवारों पर चारों दोस्तों की चीखें गूंज रही थी, मानो उनकी आत्माएं अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। वहां दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, जो भी आएगा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।